चलो भाई, हाँ जी ठीक, स्टार्ट करते हैं भाई। एसएससी जीडी का एक न्यू टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा। हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका मतलब होता है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। गुणनखंडों की संख्या के क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझिए, जैसे कोई किसी ने पूछा भाई 6 का मल्टीपल बता दीजिए। 6 का मल्टीपल, मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। मल्टीपल को क्या बोलते हैं कि 6 के कितने गुणज होंगे। गुणज का मतलब होता है पहाड़े। गुणज का मतलब होता है पहाड़े। अब जैसे 6 का अगर आपको पहाड़ा पढ़ना है तो 6 कम 6 दूनी 6 तियाँ 6 चौक 24, 6 पंजे 30, एंड 6 चार कहाँ तक चल सकते हैं? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक चल सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं सर 10 तक ही पढ़ा हो, ठीक है। बस हमें पढ़ाया जाता है कि भाई 10 तक होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो 6 का कितने मल्टीपल हो सकते हैं? इन्फिनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। तो 6 के कितने गुणज हो सकते हैं बेटा? इन्फिनाइट। कितने? इन्फिनाइट। अब बात आएगी 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा टॉपिक ही यही है कि नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकालने हैं। तो 6 के कितने गुणनखंडों की क्या होगी बेटा? संख्या क्या होगी, समझो जरा ध्यान से। 6 किस किस के पहाड़े में आता है? एक तो बन के 1 के पहाड़े में आ जाएगा, उसके बाद 2 के पहाड़े में आ जाता है, फिर 3 के पहाड़े में, और डायरेक्ट फिर। तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या हुई वो कितनी हुई? 4। इसके जो गुणनखंडों की संख्या हुई वो कितनी हुई? 4। तो यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या तो कितनी आई बेटा? 4। इंग्लिश में बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने? इक्वल टू 4। बात समझ में आई? आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 12 के कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे सर? 12 जो है ना, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा। इसके अलावा किसी में भी नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? कितने हुए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? सर 12 का पूछा तो हमने कर लिया। अगर कोई इसी तरीके से पूछे सर बताइए 24 का बताइए, 24 के कितने फैक्टर होंगे? तो 24 किस किस में आएगा? 1 में आएगा, और फिर 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 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24। ये आएगा, और तो आ नहीं सकता। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन बात यह है ना कि अगर नंबर छोटा है तब तो हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो नंबर बहुत बड़ा है तब कहाँ तक सोचेंगे भाई? इतनी बस की बात नहीं है बस की बात है। यहाँ पे जगह है, देख रहा है? चलिए, अगर मान लो किसी ने पूछा 24 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो तुमको मालूम है भाई, अभी हमने 24 के गुणनखंडों की संख्या निकाली, कितनी आई? 8। ये तो एक बेस है, बेस के तरीके से हम बता सकते हो। लेकिन भाई अगर पेपर में 24 की जगह पे 240 आ जाए तब कहाँ तक सोचेंगे? बस की बात नहीं है भाई पेपर में जल्दी और सॉल्व करना।
तो उसके लिए यूज करेंगे हम फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि क्या है? कुछ मत करो तो थोड़ा सा यहां ध्यान दे, दिख रहा है, चेक करते रहना। गुणनखंड विधि में क्या करिएगा, पहले तो 24 को उठाओ। पहले किसको उठाओ? 24। और 24 के क्या करेंगे? गुणनखंड। अब वो भी कौन से? प्राइम फैक्टर। वो भी कौन से करेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको तभी कर पाओगे जब आपको अभाज्य संख्या की नॉलेज हो। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? प्राइम नंबर। कौन से बेटा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद से कटें, ऐसे नंबर या तो जो खुद से कटें या एक से, और जिसके दो अलग अलग फैक्टर हों। जिसके दो अलग अलग फैक्टर हो। दो अलग अलग ऐसे नंबर जो या तो खुद से कटें, ऐसे नंबर जो या तो खुद से कटें या एक से कटें या जिसके दो अलग अलग फैक्टर हो। तो सबसे छोटा, सबसे, यहां पे दिख रहा है, देखिए, सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 2। कुछ लोग एक कहते हैं, जैसे मान लो एक है तो एक को हम 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। एक को हम 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब 2 को हम लिख सकते हैं सर 2 गुणा 1। और अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं ये जो या तो खुद से कटे और एक से कटे और जिसके क्या है, दो अलग अलग फैक्टर हो। यहां पर सर फैक्टर तो हैं, लेकिन फैक्टर हैं कैसे? सेम है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और ये इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है। सम का मतलब इवन नंबर है। पूरी मैथ में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है और सम भी है। इकलौता है जो सम है, बाकी कोई भी संख्या सम नहीं है जो अभाज्य हो। अब समझो, तो अभाज्य संख्या यानी हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइम फैक्टर की हम बात करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर की बात समझो बेटा। जो भी आपको नंबर देगा, ध्यान से सुनिएगा, या तो उसको आप 2 से काटें या फिर 3 से या फिर 5 से, 7 से, 9, सॉरी 9 नहीं है, 9 तो प्राइम नहीं है, 11 से, 13 से, 17 से, इसी तरीके से जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं आप उनके अभाज्य फैक्टर ही करेंगे। कौन से फैक्टर करेंगे? प्राइम नंबर के फैक्टर्स करेंगे। जरा ध्यान से देखें बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे मेरे को 24 के बताने थे कितने गुणनखंड है। किसके बताने थे? 24 के। अब जरा सोचो 24 के कैसे बताएंगे? जब तक सम है, जब तक सम है तो सम के लिए इकलौता प्राइम नंबर है कौन? 2। 2 से काटो, 2 एकम, 2 दूनी, फिर काटो 2 छंग, फिर काटो 2 तियां, 3 एकम। कोई दिक्कत? इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 एंड 2 तियां। अब समझना यहीं पे बेटा, ध्यान दे। 24 बराबर क्या आया? अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर, नहीं लिख सकते। उसके बाद 3 कै बार आया? तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। मैंने बोला किसी पे कुछ भी पावर नहीं हो तो 1 तो लिख ही सकते हो, लेकिन हमें तो निकालना है क्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हमें तो चाहिए टोटल नंबर ऑफ
फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहां पे याद रखिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई, क्या मतलब है इस लाइन का? जो भी पावर आई है उन पावरों में एक एक प्लस कर दो, उन पावरों में एक एक। तो भैया 3 में 1 जोड़ दो और 1 में 1 जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 और 1 और 1 और 1, तो चेक करो 4 दूनी। तो चेक करिए 24 में कितने गुणनखंड आए थे? सर 8 ही आए थे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है। तो जो भी आपकी पावर बने उस पावर में आप 1 प्लस करो और जो भी पावर में क्वेश्चन आ रहा है प्लस करो और मल्टीप्लाई कर लो। और क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है पहले उसके आप फैक्टर करो। क्या करिएगा? फैक्टर करो। फैक्टर करने प्राइम, ध्यान रखनी है फैक्टर कौन से करने हैं? प्राइम फैक्टर। अब आज गुणनखंड करने हैं। ठीक है, जे नहीं कि 4 से काटने बैठ गए, 4 से नहीं काटना है सर, प्राइम फैक्टर ही करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे चेक करके दिखाते हैं भाई। मान लो 120 के 120 के अभाज्य गुणनखंड बताने, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ध्यान तो सुनिएगा। तो सबसे पहले 120 के क्या करोगे? फैक्टर। क्या करेंगे इसके? सर 120 लिखा। अगर ये इवन है तो प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? सर 2, 2 से काटो, 2 चंग 12, 2 तिया 6, अब 2 एकम 3 पंजे 5 एकम। अब ध्यान से सुनिएगा, 120 के फैक्टर क्या आ गए? 2 तो सर 3 बार है, 2 तो 3 बार है और 3 कितनी बार है? 1 बार है और 5। अब हमें तो चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो मैंने क्या बोला? पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई। तो जो भी पावर है इसमें क्या आया? 3 में कितना जोड़ दो? 3 में कितना जोड़ दो? 1। और उसके बाद 1 में 1 जोड़ दो, उसके बाद 1 में, और इनकी क्या कर लो? गुणा कर लो आपस में। तो 3 और 1, 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम है और ऐसे कितने फैक्टर हैं जो बेसम है। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम है और ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं जो बेसम है। तो इसके लिए पहले छोटा सा क्वेश्चन समझो, फिर बताते हैं आपको। जैसे 24 का समझो, तो 24 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? सर 1 के पाड़े में 24 आता है, 2 के आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 12 में आएगा और 24 में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पूछेगा पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे? 8 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहेगा अब बताइए इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन का मतलब सम। और फिर कहेगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड का मतलब बेसम पूछेगा। तो एक बात सोचो, दुनिया में इकलौता अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। दुनिया में इकलौती अभाज्य संख्या कौन सी है? सम 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा? 2 है। अगर ये इसका हम फैक्टर मेथड करते तो कैसे करते पता है? फैक्टर मेथड करते तो कैसे करते? यहां पे कर दे रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। 24, फटाफट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 से काट, 2 एकम 2 दूनी, 2 छंग 2 तिया और 3 एकम। ध्यान सुनिएगा। तो जरा एक बात बताओ,
अब यहाँ पे अगर ऐसे ही सोचो, यहाँ पे ऐसे ही सोचो, सर ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, वो ये कहेगा कितनी संख्याएं इसमें सम हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम हैं, तो बताओ कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और कितने हुए? 6 लिख सकते हैं। विषम कितने हैं? 1 और यही तो है, तो विषम तो 2 हुए। लेकिन ये तो बेसिक है ना, ऐसे कैसे करेंगे? बेसिक तो समझ में आया। शॉर्ट ट्रिक समझो, इसको कैसे करते हैं? सर 24 इक्वल टू 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? तो इसमें भी हम यही तरीका लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने क्या बोला था? पावर प्लस पावर प्लस, तो 3 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, कितना आया? देखो टोटल नंबर फैक्टर तो वही आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे पूछेंगे सर सम गुणनखंडों की संख्या बताओ और विषम की बताओ, इवन और ऑड। इवन और मैं चलो यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अब विषम कैसे आएगा? अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही है जो सम है, केवल 2 ही है जो क्या है? सम है। अगर हमें विषम चाहिए, अगर हमें विषम चाहिए तो हम क्या करें? इस 2 की पावर वाले को गायब कर दो। इसको क्या कर दो? गायब कर दो। भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भाई एक बात सोचो, मेरे को आप विषम की बात कर रहे हो, ध्यान दे बेटा, मेरे से बात किसकी कर रहे हो? विषम की। तो जो सम क्यों लेके आएंगे? सम फैक्टरी क्यों लगाएंगे हम? तो सम वाला हटाओ, बाकी जो बच गए उनमें वही वाला नियम लगाओ, पावर प्लस पावर प्लस। तो विषम वाले में आप बात करें तो बताइए पावर कितनी बची? 1 + 1 कितना आया? चेक करिए, इसमें विषम 2 ही तो थे। चेक करिए, इसमें विषम 2 ही तो थे। कितने थे? 2 ही तो थे। अरे जब विषम की बात कर रहे हो तो 2 को लाई क्यों रहे हो? जब विषम की बात कर रहे हो तो 2 को ला ही क्यों रहे हो? अब बोलो। लेकिन अब कोई बात करे सर सम कितने होंगे, सुनिए, तो सम निकालने के 2 तरीके हैं। तुमको पता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 8। 8 में सम भी होंगे और विषम भी होंगे। 2 विषम हो गए तो 6 तो सम बचे, तो 6 तो बच गए सम। लेकिन एक आध कहे सर हमें मजा नहीं आया ऐसे, इसकी भी ट्रिक बताओ तो सुनिए। सम वाले की ट्रिक क्या है? ध्यान सुनिए, सम वाले की ट्रिक क्या है? सर सम वाले में तो 2 होना चाहिए। सम वाले में तो अगर सम फैक्टर होगा, सुनिए, तो वो इवन नंबर से तो डिवाइड होगा ही, इवन नंबर से डिवाइड। तो ध्यान रखिए, सम वाले में क्या करना है, सुनो, पावर, ध्यान सुनिएगा, पावर प्लस 1 वाला रूल तो अप्लाई करेंगे, वाला रूल तो लगाएंगे, रूल तो लगाएंगे, बस किसको छोड़ के? 2 की पावर को छोड़कर, 2 की पावर को छोड़कर, 2 की पावर को, 2 की पावर वाले को जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, जैसा लिखा है वैसा ही। तो 2 पे कितनी पावर है? कितनी पावर है? 3। तो यहां पे आप 2 की कितनी पावर है बेटा? 3। आगे वही रूल लगाओ, इनमें तो जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो 2, तो देखो कितना हुआ बेटा? 3 दूनी, चेक करो। वो तो ऐसे भी हो जाता कि अगर आपको टोटल नंबर पता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मालूम है, विषम वाला मालूम चल गया। विषम वाले में याद रखिएगा 2 की पावर वाला नहीं लिखेंगे, और सम वाले में, कौन से वाले में? सम वाले में जो 2 की पावर वाला है उसमें पावर प्लस 1 नहीं करना है, बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनमें वही वाला रूल हम अप्लाई करेंगे, पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? चलिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें।
720 में ही भाई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर एंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, पहले तो 720 के फैक्टर करो, 720 के क्या करो, करिए। वो कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर, दो से काटना, दो तिया दो चंग, फिर काटिए दो से, दो एकम दो अट्ठे 16, दो नेम 18, दो 45, ठीक है, तीन एकम तीन पंजे 15, तीन पंजे 15 एंड 5 एकम, तो 720, ध्यान से सुनिएगा, 720 के जो फैक्टर है सर, दो कितनी बार आए, 4 बार, तीन कितनी बार आए, 2 बार, 5 कितनी बार आया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तुमको, तो क्या तरीका था, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, गुणा, तो 4 में एक जोड़ो, 3, 2 में एक जोड़ो, 1 में एक जोड़ो, 2, कितने फैक्टर हो गए। अब बेसिक तरीके से करो तब भी उतना ही आएंगे, क्यों मेहनत कर रहे हो। अब इधर दुनिया, मेरे से विषम वाले पूछे थे, किसके पूछे थे, विषम वाले। विषम वाले में क्या नियम बताया था, 2 की पावर वाले को छोड़ दो, 2 की पावर वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो भाई, इस भाई साहब को, बाकी उनमें भाई नियम लगा दो, तो बोलो क्या आएगा सर, 2 और 1 3, 1 और 1 कितना आया, 6 आ गया। अब ऑड वाले तो 6 आ गए, अगर इवन वाले निकालना चाहें तो 30 में से 6 माइनस भी कर दें, लेकिन अगर वैसे भी कर सकते हो सर, 30 माइनस 6 कितना आएगा, लेकिन अगर उस तरीके से निकालना है तो कैसे करोगे, 2 की पावर में, 2 की पावर कैसी रहेगी, सेम, उसमें बढ़ाना नहीं है, किसमें बढ़ाना नहीं है, 2 की पावर में, तो 4 का 4 ही रहेगा, बाकी सब में बढ़ाओ, बोलो 2 और 1, 1 और 1, बोलो 4 तिया 12 दूनी, चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, कहेंगे ध्यान से सुनिएगा, 720 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो 12 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 720 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो 12 से पूर्णतः विभाज्य, ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई पेपर में, तो 12 से विभाज्य, ध्यान से सुनिएगा, जो 12 से क्या है, विभाज्य है। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे, छोटा सा एग्जांपल लेके पहले समझो। मैं कह रहा 24, ध्यान सुनिएगा, 24 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ध्यान सुनिएगा, कितने गुणनखंड हैं जो 6 से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य। अब जरा ध्यान सुनो, इसका बेसिक तरीका क्या था, बेसिक था सर 24 लिखा था हमने, 1 से बढ़ कटता है, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, और तो देखो इसमें ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 6 से कट जाते हैं, इसमें ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 6 से कट जाएंगे, तो 1 2, तो कितने आंसर आएंगे सर, 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड। लेकिन छोटा क्वेश्चन है तो इस तरीके से कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन है तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। शॉर्ट क्या है इसका, उसमें दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा, ये दिखा, चलिए अगर इसका शॉर्टकट देखें तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, वहां पे भी क्वेश्चन करेंगे। देखो शॉर्ट क्या है, तो जो भी नंबर आपको दिया है, जो भी नंबर आपको 24 है, उसको ही 6 से भाग कर दो, उसको किससे भाग कर दो, बोलो 6 चौक कितना आया, 4। अब 4 के फैक्टर कर लो,
4 के फैक्टर कर लो, क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम, तो कितना आया? 4 बराबर 2 की पावर, और फैक्टर चाहिए ना हमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो 6 से कटते हो। तो क्या होगा सर, 2 में कितना जोड़ दें, कितने हुए, चेक कर लो। बात समझ में आई? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, सीधे 720 को किससे भाग करो, तो 12 चंग कितना आया? 60। कितना आया? अब 60 के करो फटाफट, बोलो 2 तिया 2 15 3 पंजे और ये, तो 60 बराबर आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर आया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए। तो 2 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, तो 3 दूनी 6 दूनी। तो इस तरीके से निकालेंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे कर रहे हैं।